जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्री भागवत कथा प्रवचन का आपने श्रवण किया पिछली बार कि गोवर्धन की पूजा बाल रूप कृष्ण ने किस प्रकार की और कराई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बाल रूप कृष्ण 7 वर्ष के हैं। जब देवराज इंद्र को पता लगा कि ब्रज में मेरी पूजा बंद करा दी है, ऐसा कौन है, ऐसा ब्रज में कौन पैदा हो गया जिसने मेरा यज्ञ अनुष्ठान बंद करा दिया। सभी ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे, लेकिन मेरी पूजा बंद करा दी और गोवर्धन की पूजा की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवराज इंद्र बड़े अमर्ष में भर गया, क्रोध में भर गया और इंद्र ने सांवर्तक गण को बुलाया और सांवर्तक गण से कहा कि तू ब्रज में ऐसी बरसात कर कि सारा ब्रज तहस नहस हो जाए, ब्रज में भारी प्रलय हो जाए और ब्रजवासियों में हाहाकार मच जाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सांवर्तक गण ने वर्षा करना आरंभ कर दिया और ऐसी वर्षा की, मूसलाधार वर्षा की कि सारे ताल तलैया जल से लबालब हो गए। गली गलियारे सभी रास्ते जलमग्न हो गए, पानी घरों में घुसने लगा और बाबा कहने लगे कि हमने पहले ही कहा था कि लल्ला तू इंद्र की पूजा करने दे, इंद्र बरसात करता है। वह वर्षा का स्वामी है, लेकिन कान्हा नहीं माना। इंद्र का यज्ञ अनुष्ठान हम सब से बंद करा दिया और गोवर्धन की पूजा कराई। यह उसी का फल है जो हम सब प्राप्त कर रहे हैं। ब्रज में जगह जगह लोग चर्चा करते, बात करते कि वो नंद बाबा का छोरा है ना, उसने ये सब कराया है। और बाल रूप कृष्ण सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, जबकि ब्रज में चारों ओर बरसात देखकर हाहाकार मचा हुआ है। सभी लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। बाल रूप कृष्ण ने
देखा कि अब सब लोग परेशान हो गए और इनका आश्रय तो अंततः मैं ही हूँ। मुझे इनकी सुरक्षा का काम करना है। बालरूप कृष्ण ने अपनी कन्नी अंगुली के नाखून पर गोवर्धन गिर को उठाया और गोवर्धन गिर को 7 दिन तक अपनी उंगली पर रखे रहा। 7 दिन का अर्थ है कि इस संसार सागर में मनुष्य की आय केवल 7 दिन होती है, जीव की आय केवल 7 दिन होती है। समस्त जीव केवल 7 दिन की आय का ही अनुभव करते हैं, बाकी आय तो उस 7 दिन की पुनरावृत्ति है। 7 दिन में ही जीव का जन्म होता है और उसकी पूर्ण आय 7 दिन होती है। बालरूप कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को, सब जीवों को गोवर्धन गिर के नीचे बुला लिया कि सब इस गिर के नीचे एकत्र हो जाओ। बालरूप कृष्ण ने यह आश्रय लीला की। कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं रहा कि ब्रज के नीचे, गोवर्धन गिर के नीचे न आया। सात दिन की आयु का अर्थ है कि 7 विकारों से मुक्ति पाना। यह 7 दिन की आयु में ही मनुष्य सत्कर्म करता है और अपने जीवन से मुक्ति पाता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। बालरूप कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन गिर को अपनी कन्नी अंगुली के नाखून पर उठाए रखा और सभी गैया, बछड़ा, ग्वाल, बाल, नर नारियां सब उसके नीचे एकत्र हो गए। शेष नाग को कहा कि तू गिर के चारों ओर मेढ़ रूप में स्थापित हो जा। शेषनाग मेढ़ बन गया। सुदर्शन चक्र ऊपर घूमने लगा, वो पानी को ऊपर ही सुखाने लगा, बरसात के जल को ऊपर ही सुखाता रहा। और अगस्त मुनि को कहा कि तुम जो बरसात का जल आए उसे पीते जाओ। अगस्त मुनि उस जल को पीते गए। कहने का अर्थ हुआ कि गोवर्धन गिर के नीचे एक बूंद पानी न कहीं से आया, न बरसात का पानी आया। सब ब्रजवासी गिर के नीचे हैं, एक बूंद पानी नहीं पड़ा और इंद्र का घमंड चूर हो गया। इंद्र देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, सारे ब्रजवासी तो सुरक्षित हैं। मैया कहने लगी कि मेरा लल्ला अभी 12 है, ये ग्वाल वालो तुम इसके साथ खेलते हो और लाठी लगाकर इस गुर को ऊपर उठाओ, मेरे लल्ला की उंगली न मुड़ जाए, उसे सहारा मिल जाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन सभी ग्वालवाल लाठी से गिर को ऊपर उठाने लगे। लल्ला ने थोड़ी अंगुली ढीली की और गिर नीचे आने लगा। सभी
घबराने लगे कि कन्हैया हम दब जाएंगे, हम मर जाएंगे। ग्वाल वालों की भी लठियाँ टेढ़ी होने लगी और बाल रूप कृष्ण मुस्करा रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, अभी तो तुम सभी अच्छे भले थे। बाल रूप कृष्ण ने देखा कि ये सब घबरा रहे हैं। बाल रूप कृष्ण ने अपनी अंगुली को फिर ऊपर उठाया और गोवर्धन गिर को ऊपर ही उठाए रहे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सभी ग्वाल वाल कहने लगे, नक पे गिरवर रहो उठाए, जशोदा तेरो लाला, अरे मैया तेरो लाला, नंद रानी तेरो लाला, नक पे गिरवर रहो उठाए, जशोदा तेरो लाला, अरे जशोदा तेरो लाला, अरे मैया तेरो लाला, नक पे गिरवर रहो उठाए, जशोदा तेरो काना, इंद्र ने कोप कर्यो भारी, जल वर्षायो प्रलयकारी, इंद्र ने कोप कर्यो भारी, जल वर्षायो प्रलयकारी, जाने समर्थक लयो बुलाए, जशोदा तेरो काना, नक पे गिरवर रहो उठाए, जशोदा तेरो लाला, पर्वत नीचे सब ब्रजवासी, गोधन नर नारे उल्लासी, पर्वत नीचे सब ब्रजवासी, गोधन नर नारे उल्लासी, सारो ब्रजमंडल लयो बचाए, जशोदा तेरो काना, नक पे गिरवर रहो उठाए, जशोदा तेरो लाला, अरे नंद रानी तेरो लाला, अरे मैया तेरो काना, नक पे गिरवर रहो उठाए, जशोदा तेरो काना, 7 बरस बारी है उमरिया, कोई तो लो जा की खबरिया, 7 वर्ष बारी है उमरिया, कोई तो लो जा की खबरिया, जाकी उंगली न बल खा जाए, जशोदा तेरो काना, नक पे गिरवर रहो उठाए, जशोदा तेरो काना, 7 दिन नक पे गिर राख्यो, 7 दिन लाला रहो फाको, 7 दिन नक पे गिर राख्यो, 7 दिन लाला रहो फाको, तजो 8 बार को दद छाए, जशोदा तेरो काना, नक पे गिरवर रहो उठाए, जशोदा तेरो काना, हार गए सब मेघ कारे,
देख इंद्र नयन उघारे, हार गए सब मेघ कारे। देख इंद्र नयन उघारे, जाको गर्भ चूर है जाए। जशोदा तेरो काना, नक पे गिरवर रहो उठाए। जशोदा तेरो काना, ब्रज मंडल ने खुशी मनाई। मैया 56 भोग बनाई। ब्रज मंडल ने खुशी मनाई। मैया 56 भोग लगाई। अरे रुच रुचे, अरे रुच रुच लल्ला खाए। जशोदा तेरो लाला, नक पे गिरवर रहो उठाए। जशोदा तेरो लाला। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कामधेनु को पता लगा कि हम गायों का आश्रय तो भगवान श्री वासुदेव ही हैं। गोलोक में सुरभि ने अर्थात कामदेव ने कहा कि हम गायों का आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं, और उन्होंने गोवर्धन गिर को उठाकर हम गायों को बचाया है। 7 साल के कृष्ण द्वारा गोवर्धन गिर को नाखून पर उठाते देखकर कामधेनु बड़ी प्रसन्न चित्त हुई, और वह ब्रजलोक को चल दी। बधाई देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को, और कामधेनु ब्रजलोक में आई। भगवान श्री वासुदेव की पूजा अर्चना की और स्तुति की कि हम गौओं को आपने ही बचाया है। आपने इंद्र का घमंड चूर कर दिया। मुझे ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि तू ब्रजलोक में जा, और तुम सबको बाल रूप कृष्ण ने बचाया है, और अपने दुग्ध से भगवान श्री वासुदेव का गो दुग्धाभिषेक करो। सुरभि ने बाल रूप कृष्ण के माथे पर गो दुग्ध से बिंद लगाया और बाल रूप कृष्ण का अभिषेक किया। गो दुग्ध से बिंदु जो लगा वह गोविंद के कारण भगवान गोविंद कहलाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब इंद्र को यह पता लग गया था कि 7 वर्ष के बालरूप कृष्ण ने गोवर्धन गिर को ऊपर उठाए रखा, तो इंद्र वहाँ से इंद्रलोक से चल दिया, और पहले वह गुरु बृहस्पति के पास गया। गुरु बृहस्पति ने कहा कि तू ब्रज में जा और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांग। इंद्र देवलोक से आकाश गंगा का जल लेकर ब्रजलोक में आया और अपने स्वर्ण मुकुट को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। साष्टांग इंद्र ने बाल रूप के चरणों में लेटकर प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो। देवराज इंद्र कहने लगा कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए,
इंद्र ने बालरूप कृष्ण की स्तुति की। देवराज इंद्र ने आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। हंस जी कहते हैं कि इंद्र का अपराध बड़ा था, परंतु भगवान और भक्त साथ साथ रहते हैं, और ब्रह्मा जी का अपराध छोटा था जब वो बछड़े चुरा के ले गए थे, ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए थे। तब भगवान और भक्त अलग अलग रहते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, श्रवी ने गो दुग्ध बिंदु लगाकर बालरूप कृष्ण का गो दुग्धाभिषेक किया, और गो दुग्ध बिंदु लगने के कारण बालरूप कृष्ण गोविंद कहलाए। श्रवी ने ब्रजमंडल में गोविंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। गोविंदोत्सव में सिद्ध, विद्याधर, नारद, ब्रह्मा, शिव, गंधर्व, किन्नर, तुमरू, चारण, भाट, कवि, देवता आदि सभी उसमें एकत्र हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैया कान्हा को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। कान्हा ने 7 दिन तक गोवर्धन गिर को अपनी कन्नी अंगुली के नाखून पर बिना खाए पिए उठाए रखा, तो बालरूप कृष्ण ने कितने दिन तक भोजन नहीं किया? 7 दिन तक। और एक दिन में कितनी बार भोजन करते थे? 8 बार। तो 7 दिन में बालरूप कृष्ण ने कितनी बार भोजन नहीं किया? 8 सत्ते 56, 56 बार। इसलिए माता यशोदा ने बालरूप कृष्ण के लिए 56 भोग तैयार किए, और 56 भोग तैयार करके बालरूप कृष्ण को 56 प्रकार का भोजन कराया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, तब से ही भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है, और 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया जाता है। यह परम लीला है, दिव्य लीला है। यह बालरूप कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में की, और 7 दिन तक गोवर्धन गिर को अपनी कन्नी अंगुली के नाखून पर उठाए रखा, क्योंकि यदि वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उठाते तो जीव का आंशिक रूप में कल्याण होता, पूर्ण रूप में जीव का कल्याण नहीं होता। इसलिए जीव किसी भी प्रकार से वंचित न रह जाए, जीव का पूर्ण कल्याण हो, सब तरह से सुख शांति प्राप्त हो। 7 दिन तक बालरूप कृष्ण ने गोवर्धन गिर को उठाया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।